रामपुर गांव में रूपा और उसका आदमी रामू रहता था। रूपा बहुत ही सुंदर और दयालु औरत थी। वह घर का सारा काम करती थी और गांव की दूसरी औरत की मदद भी करती थी। साथ ही अपने पति रामू की खेत में मदद करती थी। दूसरी तरफ रामू बहुत सुलझा हुआ आदमी था। रामू रूपा का बहुत ख्याल भी रखता था। रूपा के घर के काम में मदद करता था और खेतों में मेहनत करता था। रामू आस पास के सभी गांव में सबसे ज्यादा धन संपन्न आदमी था और गरीबों की मदद भी करता था। लेकिन दोनों के कोई औलाद नहीं थी। औलाद के लिए दोनों ने बहुत वैद्य हकीम को दिखाया, फिर भी भगवान ने उनकी झोली नहीं भरी। इस बात से दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक रात जब रामू खेत से वापस आया तो रूपा बच्चे न होने की वजह से रामू से झगड़ा करने लगी। उस रात दोनों में बहुत अनबन हुई और अगले दिन रूपा रामू को बिना बताए गांव के पास एक तांत्रिक बाबा से मिली और बच्चे न होने के पीछे का कारण पता करने लगी। और तांत्रिक बाबा ने रूपा को बताया कि तुम्हारे घर में बुरी आत्मा का साया है। उसे घर से निकालने के लिए मुझे एक उपाय करना होगा। उसके लिए रूपा और रामू को आधी रात में पुराने कब्रिस्तान आना होगा, वो भी किसी को बिना बताए। तांत्रिक जानता था रूपा और रामू के पास बहुत खेत, धन संपत्ति है। तांत्रिक ने रूपा को बोला कि वो आज रात ही उस आत्मा को भगाने के लिए अपना तंत्र मंत्र शुरू करेगा। उसी रात रूपा रामू से तांत्रिक की बताई बात करती है, लेकिन रामू उसे डांटता है और तांत्रिक से दूर रहने को बोलता है। और दूसरी तरफ तांत्रिक आधी रात में कब्रिस्तान में अपने तंत्र मंत्र करने लगता है। होयम फूयम भुताई दुर्यन्म होई। तंत्र मंत्र करते समय तांत्रिक को एक विचार आता है, क्यों ना दोनों को मैं मार दूं तो उनकी सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। और वो उनको मारने के लिए निकल जाता है। और अगली सुबह रामू रूपा को बोल खेत पर चला जाता है। और उधर रूपा रामू से नाराज होकर अपना सभी सामान लेकर अपने मायके चली जाती है और कभी वापस न आने को बोलती है। जब रूपा अपने मायके जा रही होती है तब तांत्रिक रूपा को रोक उसे रास्ते में चाकू से मार डालता है। उधर रामू रूपा को घर में ना पाकर साथ वाली बूढ़ी अम्मा से रूपा के बारे में पूछता है। तब बूढ़ी अम्मा रामू को बताती है उसने रूपा को उसके मायके जाते देखा था। तब तक रूपा को मारने के बाद तांत्रिक रामू को भी मारने आ जाता है और उसी चाकू से रामू को भी मार डालता है। इस तरह तांत्रिक के अंधविश्वास में आकर रूपा और रामू ने अपनी जान गंवा दी। तो बच्चों, इस कहानी से आज हमने क्या सीखा, बताओ। इस कहानी से हमने ये सीखा है कि हमें किसी भी प्रकार के जादू टोने और अंधविश्वास पर यकीन नहीं करना चाहिए।